नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको राजस्थान के चुनाव का जो कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं, जो वहां का खबर है। ये राजस्थान चुनाव काफी प्रभावित हो रहा है क्योंकि अशोक गहलोत के ठिकाने उनके सगे संबंधी और उनके जो बेटा है वैभव गहलोत, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़े। राजस्थान का विधानसभा चुनाव सामने है। हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती में है राजस्थान में। पहले के अपेक्षा इस बार अच्छी सीट निकलने का उम्मीद है। लोगों में एक जोश है। जो ट्राइबल पार्टियां हैं वह भी सपोर्ट कर रही है। कई दूसरे दल के असंतुष्ट नेता जिनके पास एक अपना जनाधार है, अपने समुदाय का जनाधार है, सबको लेकर बसपा में शामिल हो रहे हैं। बसपा मजबूती में है, लेकिन फर्क क्या आया है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में? बसपा के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर जो उनके जुबान पर जनता की बदहाली दिखती है। जनता परेशान है। छात्रों को समय से परीक्षाएं नहीं होती, उनको जो है किसी किसी कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। आम जनजीवन में महंगाई एक सामान्य समस्या है, लेकिन बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। इनके पास आंकड़े होते हैं बसपा के नेताओं के पास, और ये बताते हैं कि 5 साल की गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया। बहुजन समाज में जो SC ST के ऊपर जितने जुल्म हुए हैं उसको सरकार ने इग्नोर करती रही। उनके यहां तक कि शिकायत तक दर्ज नहीं हुआ। मासूम बच्चे के साथ जो है प्रताड़ना हुई, सरकार वहां भी मौन रही। बिल्कुल बहुजन समाज के दरवाजे पर, जो SC ST के दरवाजे पे ये जाते हैं कार्यकर्ता, बसपा के नेता, तमाम लिस्ट बना रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि चुनाव है तो समस्याएं सुनना, ये वादा भी कर रहे, भरोसा भी दे रहे हैं कि अगर बसपा की सरकार आ गई, अगर अथवा बसपा बैलेंस पावर में आ गया, जैसे कि मान लीजिए किसी सरकार का हम गठबंधन पार्टनर बनते हैं और सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं करती है तो गठबंधन तोड़ लेंगे, सरकार गिरा देंगे। बहुजन समाज का इतना तो वोट बैंक है ही राजस्थान में कि अगर सबके सब सोच ले तो बसपा पावर बैलेंस में आ जाएगी, किसी भी सरकार को हरका सकती है। बगैर बसपा का ना भाजपा की सरकार बन पाएगी ना कांग्रेस की बन पाएगी। इसलिए बसपा को एक अच्छे बहुमत की उम्मीद भी है और आम जनता उन्हें स्वीकार भी कर रही है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर जो ईडी सीबीआई ने छापा मारा है, तो वो चुनाव का सब्जेक्ट ही भूल गए कि किस काम के लिए जनता के पास गए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अथवा राज्य स्तर के, जनता की समस्या और दुख दर्द भूलकर अपना दर्द सहलाने में लगे हुए हैं। बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये ईडी सीबीआई का प्रयोग करके हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। जनता देख रही है, जनता ध्यान दी हुई है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता अपनी भूख भी देख रही है, अपनी थाली को भी देख रही है। जनता अपने बच्चे जो उनके बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं उसको भी देख रही है। इस राजस्थान की जनता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही है, बड़ी हो गई है, घर में पैसे नहीं है, कमाई का व्यवस्था नहीं है, घर का बुरा हाल है, यह भी तो देख रही है। क्या अशोक गहलोत जी ने कुछ ऐसी स्कीमें पिछले 5 साल में दिया राजस्थान की जनता को जो आम जनता को फायदा हो, आम जनता को राहत मिले? बार बार बहुजन समाज के ऊपर हमले हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने इंसाफ नहीं दिया। ये आवाज तो उठेगी। जनता तो अपनी दर्द से परेशान है, कराह रही है। कांग्रेस का दर्द निवारण कैसे करेगी अभी जनता? क्योंकि जनता का समय है, चुनाव है राजस्थान में विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव में ही या अथवा लोकसभा चुनाव में, जब देश का चुनाव होता है तभी तो आप आम जनता को पूछते हैं
चुनाव का रिजल्ट आ जाए, आप पावर में आ जाए, तो आप ईडी सीबीआई से तो खुद लड़ लेंगे, खुद फैसला कर लेंगे। आज चुनाव में आप ईडी और सीबीआई का दर्द गा रहे हैं। इसमें जनता क्या करेगी? जनता आपको सहानुभूति देकर वोट दे देगी, जनता अपना दर्द भूल जाएगी पिछले 5 साल का। क्या करे जनता इस देश में? यह एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में उभर कर आई है। उधर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और ईडी को एक बार और मौका दिया गया है कि आप सबूत लाइए। ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हाँ, ये और बात है, ये कहना जरूरी है कि जो ईडी सीबीआई छापे मार रही है विपक्ष के ऊपर, वो भाजपा के दबाव में बायस्ड होकर केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर ही छापे मारती है। उनके पास सबूत नहीं होते हैं, बार बार रिमांड लेती है, कोर्ट में जाकर रिमांड लेती है, और जब कोर्ट कहती है सबूत दिखाओ तो फिर समय मांगती है। और तंग आकर कोर्ट क्या करती है? उन नेताओं को जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। और जैसे मनीष सिसोदिया जी के जमानत अर्जी पर ये जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं एडवोकेट, उन्होंने अच्छा बहस किया। जो उनका जमानत का फैसला को जो है रिजर्व कर लिया गया, पता नहीं जमानत देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो देश का इंस्टीट्यूशंस है, जो जांच करने वाली एजेंसी, वह केंद्र के दबाव में आकर कहीं न कहीं से पक्षपात तो कर रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस का भी है, विपक्षी नेताओं का भी है। एक चीज और हमने देखा है, विपक्ष के नेता हों अथवा जो नए जमाने के प्रोटेस्टर हो, कई प्रोटेस्ट हमने देखे हैं। जैसे सीए एनआरसी का भी देखा, बाकी विपक्ष के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। अभी जंतर मंतर पे भी भीड़ लग रही है। उस प्रोटेस्ट में एक समस्या आई है पिछले 5-10 सालों से, जो हम देख रहे हैं कि बार बार सरकार ताकतवर हो जाती है, सरकार कुचल देती है। ये भाजपा के खिलाफ करते 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 ये क्या करते हैं? हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सीआईआई या एनआरसी में हिंदुत्व का क्या लेना देना था? गवर्नमेंट एक गलत कानून बनाई हुई थी, सरकार के खिलाफ बोलना था। लेकिन ये बोलते बोलते ऐसे भटक जाते हैं विपक्ष वाले, किसी खास कम्युनिटी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है? दोनों एक जैसे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का चेहरा दिखा दिखा कर हिंदुओं का वोट लेना चाहती है, और ठीक जो सेकेंड भाजपा, जिसको आप विपक्ष कहते हैं, वो अभी सेकेंड भाजपा ही है। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अथवा राजद हो, जदयू हो, ये भी सेकेंड भाजपा ही हैं। ये बहुजन समाज का वोट तब लेते हैं जब सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। जैसे वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। देना किसी को कुछ भी नहीं है, ये आम जनता को कुछ देना ही नहीं चाहते, केवल एक दूसरे के खिलाफ बोलकर भड़का भड़का कर चाहते हैं वोट लेते रहें, राज करते रहें। पिछले 30-35 सालों से बिहार में ओबीसी का ही मुख्यमंत्री है। कितना बड़ा उद्धार बिहार का कर दिया है, ये सब आपके सामने है। और यही बात आकाश आनंद ने पटना की रैली में जब बोला तो इन लोगों को तिलमिली छूट गई थी, तिलमिलाए बहुत थे कि बसपा बिहार में जनाधार बना रही है। और वाकई बसपा बिहार में भी काफी मजबूत हो रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद बसपा एक अच्छी शक्ल सूरत में निकलकर सामने आएगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा और 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, आप देख लेना, बसपा एक अच्छी ताकत में रहेगी बिहार में भी। और इस तरह से बसपा का ग्रेजुअली धीरे धीरे जनाधार भी बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग अब यह महसूस करने लग गया है कि बहन मायावती जी की जो राजनीति है, जो उनका स्टेटमेंट होता है, काफी परिपक्व होता है, देश और जनता के हित में होता है। जब भी वो बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और सभी को लेकर, किसी खास समुदाय को खिलाफ नहीं बोलती हैं। और एक ओछी राजनीति से हमेशा से बहन मायावती जी दूर रही हैं। जो लोग किसी एक समुदाय, एक जाति, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, उनकी राजनीति काफी छोटी होती है, सिमटी हुई होती है। वो पूरे देश को नेतृत्व नहीं दे सकते, पूरे राज्य को भी नेतृत्व नहीं दे सकते। अब ओम प्रकाश राजभर का ही ले लीजिए, वो क्या कह गए?
अपने इंटरव्यू के दौरान वो कह गए कि हम भाजपा को सटकर सपोर्ट कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भाजपा को हटकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केसीआर का क्या लेना देना, ममता दीदी का क्या लेना देना, वो जो है अकेले 80 लोकसभा सीट चुनाव लड़ेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? भाजपा को ही फायदा पहुंचाएंगे। बात भी जायज है, बातों में दम है कि कोई सटकर फायदा दे रहा है, कोई हटकर फायदा दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।